हेलो दोस्तों, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट शिफ्ट 1 दिसंबर की 4th शिफ्ट का क्वांट सेक्शन। ओके, तो हम 6 PM एंड 8 PM डेली सारे सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो ये SSC CGL के Tier 1 का जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे सेक्शंस हैं। और अगर आपको कभी कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, पक्का अपना कमेंट डाल दिया करो उसमें। और स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पक्का ही सारे करने चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग है। ये cos क्यूब एक्स है, ये 3 जो है ये आपकी पावर है। ओके, ये क्या है? cos क्यूब एक्स, क्यूब π/6। अब पाई क्या होता है? 180। π/6 कितना हो गया? राइट, 180/6 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है 16 cos क्यूब 30 डिग्री -12। अब cos π/6 फिर से 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ओके, तो cos क्यूब cos 30 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का क्यूब इंटू 16, और यहां पे आ गया 12 इंटू √3/2, तो ये आ गया 6√3। √3 का क्यूब क्या होता है? 3√3। और ये 2 का क्यूब 8 इंटू 16, तो 8 इंटू 2। देखो, ये भी 6√3 आ गया, और यहां -6√3, तो ये तो 0 हो जाएगा। 6√3 - 6√3 आपका 0 आ जाएगा। देखो, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी cos π/6 की। cos π/6 होता है cos 30 विच इज √3/2। ओके, बाकी कुछ भी नहीं था, आपको सिंपल सॉल्यूशन करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 2 equal circles of radius 8 cm intersect each other in such a way that each passes through the center of the other। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, राइट। जैसे 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ये इसका सेंटर, वो उसका सेंटर। तो इस केस में ये आपका रेडियस होता है, और ये जो कॉमन कोड होती है जो इसने पूछी है, इस बार लेंथ पूछी है कॉमन कोड की। तो कॉमन कोड की लेंथ अगर रेडियस r है, अगर रेडियस r है तो कॉमन कोड की लेंथ होती है, ये जो पूरी लेंथ यहां से यहां तक है, ये लेंथ होती है √3r। राइट, अगर दोनों का रेडियस सेम है, दोनों सर्कल्स के रेडियाई आर इक्वल, राइट, तो r रेडियस है C1 सर्कल का, C2 सर्कल का भी r रेडियस है। तो जो कॉमन कर्व की लेंथ होगी और ये सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करें, तो जो कॉमन कोड की लेंथ होगी वो हमेशा √3r होती है। राइट, √3 इंटू रेडियस। अब रेडियस दिया हुआ था 8, तो 8 इंटू √3, 8√3 आपका आंसर हो जाता। ओके, तो बहुत सिंपल था। अदरवाइज ऑल्सो आप सोच सकते हो, ये r रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें r रेडियस, तो ये वाली हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये √3/2a हो जाएगी, यानी कि √3/2 इंटू r। और आधी ये, तो √3/2r प्लस √3/2r, √3r हो जाता है आपका कॉमन कोड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर्मूला जिसको पता था वो सीधा आंसर कर देता, इसमें तो कोई मुश्किल था ही नहीं। यहां पे द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड। What are the ratio of number bicycles sold by B to number of B और D का 90 और 165 का रेशियो बताना है। रेशियो कितना हो गया? ये 5 6 3 15 इंटू 6, 15 इंटू 11, राइट, 611 का रेशियो आ गया। ओके, बहुत ही सिंपल था, सीधा 90 और 165 का रेशियो पूछ रहा था, तो सीधा बहुत ही ज़्यादा आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। राइट, अगर अच्छा लग रहा है, हम सारा प्रीवियस ईयर सारे आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, राइट, आपको अच्छे लग रहे हैं सॉल्यूशंस, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके,
तो यहाँ है कोड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डाया 58 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल ले लेते हैं जिसमें डाया 58 सेंटीमीटर है यानी कि रेडियस 29 और एक कोड है 42 की, राइट। लेट से एक कोड है, ये 42 है इसकी लेंथ। अगर आप यहाँ सेंटर लेते हैं तो हमारा डायामीटर है 58, इसका मतलब ये है 29, रेडियस है 29। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये हाफ ऑफ द कोड ये 21 है और 29, 21, 20 का तो क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 20 का, तो 20 आ जाएगा ये डिस्टेंस। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 40 इन द सेम सर्कल फ्रॉम 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनिमम डिस्टेंस का है। मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, जब आप कोड को, दूसरी कोड को भी इसी साइड पे ड्रॉ करो। जैसे ये 42 थी, अब की बार वो कोड कह रहा है कि मैं ड्रॉ करूं वो 40 लेंथ की हो, तो इसको जब मैं यहां से परपेंडिकुलर आगे ड्रॉ करूंगा तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा ये 20 हो जाएगा। अगर ये 20 है, हाइपोटेन्यूज अभी भी 29 है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, क्योंकि 20, 21 और 29 का तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो देखो यहां तक, यहां सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस था 20, ये वाला, और इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 21। तो कोड के बीच में आपस में डिस्टेंस कितना हो गया, 1। तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, राइट। देखो 29 यहां पे भी था, हाफ ऑफ द कोड पहले 21 था तो परपेंडिकुलर आया 20। अब की बार क्या हुआ कि आपने 40 डिस्टेंस की कोड ड्रॉ की तो उसका हाफ हो गया 20, तो 20 इधर हो गया तो 21 यहां हो जाएगा, राइट। ये वाली लेंथ 21, उसमें से 20 यहां थी तो 1 का गैप हो जाएगा दो कोड्स के बीच में, तो मिनिमम गैप होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, एंड दैट इज योर आंसर बी, ऑप्शन बी, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ओके, मैं कलर वापस ब्लू ले लेता हूं। ओके, सो 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, whereas 26 men and 48 women can do the same work in 2 days. What will be the time taken? 15 men and 20 women. रेशियो क्या है, 3:4। देखो 6 men and 8 women में भी तो 3:4 का रेशियो था, तो बाकी स्टेटमेंट तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, ये तो फालतू में दी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को अगर ना भी देता तो 6 men and 8 women, राइट, ये क्या है, 3:4 का रेशियो मैटर करता है। अगर ये 10 दिन में कर सकते थे, देखो 6 men and 8 women, अगर ये 10 डेज में कर सकते थे, ये है वर्कफोर्स, ये है टाइम। तो अगर मैंने इसको 15 मैन बनाना है तो 6 मैन को 15 मैन बनाने के लिए 2.5 टाइम्स या 5/2 कर दो। 5 × 6 30/2 15 मैन बन जाएंगे, तो 5 × 8 40/2 20 वुमेन बन जाएंगी, दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो अगर आपने इसको 5/2 किया तो टाइम टेकन को 2/5 कर दोगे, यानी कि टाइम टेकन सिर्फ 4 डेज होगा, तो 4 डेज आपका आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, हमारी वर्क फोर्स 2.5 गुना हो गई, 2.5 गुना 5/2 टाइम्स, तो टाइम टेकन 2/5 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 का 2/5 4 डेज हो जाएगा, राइट। तो हमें वो बीच वाली स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका रेशियो जो रिक्वायर्ड मैन वुमेन का रेशियो था वो सेम था, तो वहीं से आंसर आ सकता था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह दी हुई थी। व्हाट इज द डिफरेंस इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फेब। एक्स है, दिसंबर है, फेब है, डिफरेंस क्या होगा 10 का, वो जिसमें भी हो। ये करोड़ दे रखा था ऊपर, राइट, यहां पे मिसिंग है बट इन करोड़ दे रखी थी अमाउंट, तो 10 करोड़। सिंपल इन दोनों का डिफरेंस, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। दिस इज सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूले का था, तो आपका फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³
दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको ऊपर लिखा हुआ था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब डिवाइडेड बाय देखो ऊपर लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिवाइड कर रहा हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर दूंगा क्या आएगा, a प्लस बी। तो आपका आंसर होगा 428 प्लस 348। 428 एंड 348 क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो एक ही तो पॉसिबल 428 एंड 348, योर आंसर वुड बी 776, राइट। बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 3 डिजिट के 2 नंबर ऐड कर रहे हो, 2 डिजिट में आ नहीं सकता, वो इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है। सो एक ही नंबर पॉसिबल था 776। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर है 750 PQ इज डिविजिबल बाय 3711। नाउ 3711, ओके, 3711 का मतलब हो गया 3 into 7, ओके, 3 से भी डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, राइट। अगर मैं यहां पे 75 है तो यहां P और Q का सम अगर 75 जैसे 3 से डिविजिबल है तो 75 टाइप सी ले लूं, मतलब कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो ले लूं। P और Q का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। P और Q का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बट 7 और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं अलग चेक करता हूं। बट एक नंबर मुझे याद आता है कि 7, 11, 13 का एक प्रोडक्ट होता था 1001, राइट। अगर इसमें 3 भी डाल दो तो ये बन जाएगा 3003, राइट। तो इसका मतलब इसमें 3, 7, 11 तो आएंगे, 13 आते रहे, एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई बात नहीं। बट ये नंबर क्या है कि अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 75075 नहीं ले लेता, तो वो वैसा नंबर नहीं लग रहा। मैं उसमें कह रहा हूं कि उसमें 3, 7, 11, 13 सब आ जाएंगे। एक्चुअली 1001 नंबर होता है, 7, 11, 13 का मल्टीपल, ये 1001 का मल्टीपल। सो 1001 का मल्टीपल होता है 75075, बट 75 है तो 3 का भी मल्टीपल बन गया। तो अगर P और Q को 7 और 5 हम ले लेते हैं तो 7 + 2 × 5 10, 17 आंसर ऑप्शन में है। तो 75075 तो पक्का ही 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 3 से भी होगा, क्योंकि 75 3 से होता है, तो ये सबसे होगा ही, राइट। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे 1001 नंबर पता था 7, 11, 13 का, और ये पैटर्न वैसा था 75075 अगर मैं बना दूं सेम नंबर तो 1001 का मल्टीपल बन गया, क्योंकि 1001 × 75 विल बी 75075, राइट। तो ऐसा नंबर, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ऐसे वाले टाइप्स के, जिसमें कि रिपीटेड 1001 के मल्टीपल जो बनते हैं, ओके। तो ये आप कर सकते थे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू, रवि एंड अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। चलो 5% तो इनवैलिड है। राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल का 30% मिला है, इनवैलिड भी है 5%, राइट। तो 5% तो इनवैलिड है, राइट। और राजू को मिल गई 30%, रवि को मिल गई 32%, तो बच गई वो तीसरे को मिली होंगी, राइट। अशोक को कितनी मिली होंगी, अशोक को मिली होंगी 32 एंड 30, या 35 एंड 32 67, 33%। तो अशोक होगा विनर। द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, लीस्ट इसको मिली होंगी। तो 3% का डिफरेंस है टोटल के, तो टोटल का 3% इज गिवन एज 5136, 3 × 17 1 2, तो टोटल इज 171200। ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने टोटल नंबर ऑफ वोट्स मांगी है, कितनी पोल हुई, उसी में इनवैलिड थी 5%। तो बाकियों को टोटल का ही दे रखा था परसेंटेज ऑफ द टोटल, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, horse was sold for rupees this at a profit of 20%. For what price should he have sold to gain 30% profit? देखो 20% प्रॉफिट होता है तब किसी चीज को, किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां हॉर्स है, तो उसको अगर 20% प्रॉफिट लेना है तो 120% पे बेचना पड़ेगा, 120% ऑफ द कॉस्ट। और अगर 30% प्रॉफिट लेना है तो 130% ऑफ द कॉस्ट, राइट। तो इसका मतलब जो 60,000 था वो 120% ऑफ द कॉस्ट था, आपने 130% पे बेचना है। ये जीरो तो मैंने कैंसिल कर दिया, 12 इंटू 5, 5000 इंटू 13, 13 इंटू 5, 65। सो 65,000 पे बेचोगे तो आपका करेक्ट ये हो जाएगा 30% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट 60,000, यानी कि 120% ऑफ द कॉस्ट इज 60,000। सो 130% ऑफ द कॉस्ट बताना था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपो एरर है, यहां पे ये z नहीं है, स्क्वायर है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, ये स्क्वायर है। और देखो ये क्या बन गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 1024 इक्वल टू माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या इसको इधर ले आऊं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 1024। और ये तो हो गया आपका a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। देखो a और b पॉजिटिव हैं, c नेगेटिव था इसलिए ये नेगेटिव हो गया, c नेगेटिव था इसलिए ये नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया, 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर। तो a प्लस b माइनस c इज 32। ओके, हमारे पास आ गया a प्लस बी माइनस सी इज 32, जबकि a प्लस बी दे रखा है 5c, तो 5c माइनस सी इज 32, 4c इज 32। सो c की वैल्यू क्या आ गई, 8। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ c ही पूछा हुआ है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया 8, राइट। सो a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा था, दैट इज इक्वल टू 1024। थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा कर रखा था बट वो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो c की वैल्यू 8 आ गई आपकी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहां पे है टोटल प्रोडक्शन दे रखी है 22,000 और P1 दे रखा है द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ACDF। ACDF कितना टोटल है, 37, 57, 61, 71। तो 71% है टोटल। और अगर मैं एवरेज लूं तो 71/4% किसका, 22,000 का। 22,000 का 71/4% करेंगे तो जीरो हो जाएगी, 2 जीरो वैसे कैंसिल, 4 इंटू 55, 55 इंटू 1, 55 इंटू 7, 385 एंड 5, 390, राइट। ये तो हमने निकाल दिया इसका P1। P2 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ B एंड E। B एंड E में डिफरेंस कितना है, 3% का। तो 22,000 का 3% तो कितना हो गया, 660। हमें क्या बताना है, P1 प्लस P2 दोनों को ऐड करना है, तो 5, 6, 4, 5, तो 4, 5, 6, 5 आपका आंसर हो गया, राइट। मैं साथ साथ कैलकुलेट कर दिया, ओके, क्योंकि वो एवरेज P1 निकाल रहा था, 71/4 अजीब सा नंबर था, मैंने 71/400 को कर दिया सॉल्व। साथ में 3% था, वो तो मैं देखते ही कर देता, 3% ऑफ 22,000 दैट मीन्स 220 इंटू 3, 660, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, ये फिर भी थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन था, एटलीस्ट आपको कुछ एफर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट पे आ जाओ। आइडेंटिटी का कॉमन क्वेश्चन है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, क्या चाहिए होता है इसमें, P प्लस क्यू। देखो पहला तो हम गैस करते हैं कि ये कोई बन जाए कॉम्बिनेशन, वो बनता दिख नहीं रहा, क्योंकि PQ 4 है तो 4 इंटू 1 या 2 इंटू 2 वो यहाँ पे बन नहीं रहा, तो इंटीजर वैल्यूज सेटिस्फाई कर नहीं रही। तो सीधा करेंगे तो ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, फिर आ गया आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, राइट। पी क्यू क्यू वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और एक pq यहां ऑलरेडी है तो ये 3pq हो गया। सो 4 है, 3 इंटू 4 12, माइनस 12 आ गया अंदर। p प्लस क्यू कितना था, 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6, 6 इंटू 24, 144 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी का आपका कॉमन क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप आंसर कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ओके, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पिछली शिफ्ट में भी किया था, बिल्कुल सिंपल होता है, मैंने पहले भी बताया था। रेशियो ऑफ 2 नंबर हो तो दोनों नंबर होंगे 5x एंड 4x, ये दोनों नंबर हैं, उनका HCF होगा x जो कि दे रखा है इस क्वेश्चन में, और उनका LCM होगा 5 इंटू 4x दैट इज 20x। सो x 4 दे रखा है तो 20 इंटू 4 80, तो LCM आपका होगा 80, राइट। ओके, देखो दोनों नंबर थे 5 और 4 के मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल ये तो था नहीं, ये था नहीं, LCM मस्ट बी मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। 60 में 3 भी आता था, वो 3 कहां दे रखा है, कुछ दिया तो था नहीं 3, तो ना उसमें 3 ना उसमें 3 ना HCF में 3, तो 3 का कोई सेंस नहीं था, तो जरूरत नहीं थी उसकी, राइट। चलो कोई बात नहीं, हमें ये सिंपल मेथड पता है, इससे सीधा आंसर 5 इंटू 4 इंटू 4, राइट। वो रेशियो जो है उनको प्रोडक्ट इंटू HCF वो LCM होता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। कॉस ए दे रखा है, ये रेशियो का क्वेश्चन, राइट। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जैसे करते हैं कि कॉस थीटा होता है b/h। अगर हाइपोटेन्यूज इसको लो, बेस इसको लो, तो आपका एक पेयर होता है, एक पेयर होता है 49 41 का। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका 40 हो जाएगा, राइट। सो परपेंडिकुलर 40, तो कॉट ए निकालना है। कॉट ए क्या होता है, b/p, b आपका है 9 और p आपने 40 निकाला, तो 9/40 आपका आंसर होता, राइट। यस, सिंपल है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आई डोंट नो, ये एक्चुअल एग्जाम में मैं देख रहा था ये यही लिखा हुआ था, बट मेरे हिसाब से तो लीटर की स्पेलिंग में ये डबल टी नहीं आता, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूं, बट ये ऐसे ही लिखा हुआ था। 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर ऑफ डीजल, हाउ मेनी किलोमीटर कैन इट रन ऑन 33 लीटर। तो 492 अगर 36 लीटर में जाता है तो 33 लीटर में कितना जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, 11 12 12 इंटू 4 1, 11 इंटू 1। वैसे भी यहां आके 41 इंटू 11 लास्ट डिजिट 1 ही होना चाहिए, लास्ट डिजिट आपका 1 ही आएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। बट मल्टीप्लाई करते तो 11 इंटू 1, 11 इंटू 4 44 एंड 1 45। बट अदरवाइज यहां पे देख सकते थे कि आंसर का लास्ट डिजिट 1 ही होगा, एक ही ऑप्शन में 1 था तो आप मार्क कर सकते थे, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यूनिटरी मेथड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ज्योमेट्री का, इस स्लॉट में ज्योमेट्री के आ गए कुछ क्वेश्चंस। इन द गिवन ट्राइंगल CD इज द बाइसेक्टर, CD बाइसेक्टर है एंगल BCA का, CD इक्वल टू DA, ओके, CD इक्वल टू DA। अच्छा ये वाली सेम है, तो ये सेम है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा है। इफ एंगल BDC इज 76, BDC ये 76 है, ओके, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल CBD, CBD ये बताना है। देखो ये 36 है, बट ये तो थीटा प्लस थीटा है, 2 थीटा, तो 76 है तो ये 38 है, ये भी 38 है, अगर ये 38 है तो ये 38 है। अब 76 एंड 38 आपको मिल गया, थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं, तो कितना हो गया 114। 114 के बाद क्या ऐड करेंगे, 66 ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा, तो 66 डिग्री शुड बी द थर्ड एंगल, दैट इज एंगल CBD जो रिक्वायर्ड था, राइट। हमें ये 76 दिया था एंड बिकॉज ये इक्वल थी दोनों साइड तो ये आइसोसेलेस बन गया, तो ये 38 हो गया। 76 दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए थे, ये 38 है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 38, 76 38 थर्ड एंगल वी कैन कैलकुलेट इजीली,
राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर बाय an old cooler listed at rupees 650 and gets successive discount of 20 and 10%. He spent 38 on its repair. चलो देखते हैं, सेलिंग प्राइस पे पहुंचना है। मार्क प्राइस था, लिस्ट प्राइस था 650, उस पे पहले 20% का डिस्काउंट मिला तो 4/5 हो गया, 1/5 का लेस कर दिया हमने, 4/5 पे सेल कर रहे हैं। अब 10% का डिस्काउंट मिला तो हम 9/10 कर देते हैं, तो ये 50 13, तो ये आपका प्राइस था डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट के बाद 52 इंटू 9 हो गया 9, 450, 468। तो 468 में उसने 38 रुपीज डाल दिए, ये खर्चा कर रहा है वो रिपेयर पे। तो ये कितना हो गया, इसमें 32 दे दो, 506 हो गया। अब 506 पे 20% का प्रॉफिट ले रहा है। देखो 506 पे अगर 20% का प्रॉफिट लेना है, पहली बात तो 100 रुपए के करीब प्रॉफिट आएगा, तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती इसके अलावा। 506 पे 20% प्रॉफिट लोगे, 100 रुपए के पास ही तो प्रॉफिट आएगा। तो यही हो सकता है आपका सेलिंग प्राइस, कोई और नहीं हो सकता। पर अगर 20% लेता होता तो 500 का 20% 100 और 6 रुपए का 20% 1 रुपया 20 पैसे, तो आपका हो गया 607 रुपया 20 पैसे, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पाई चार्ट। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल ऑफ 7 डिफरेंट कंपनी, टोटल सेल दे रखी है 2880। अभी मुझे ये डिग्रीज वगैरह में दे रखा है, द एवरेज सेल्स ऑफ जी एंड एच, ओके, ये इज हाउ मच परसेंट मोर देन द एवरेज सेल ऑफ डी एंड आई। उसमें टोटल का क्या करना है, जी एंड एच का एवरेज डी एंड आई से उतना ही परसेंट ज्यादा होगा जितना टोटल ज्यादा होगा। जी एंड एच 73 एंड 13 86, अगर आप एवरेज लेते भी तो इतना आता, राइट, डिग्री में एवरेज। और अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं मोर देन एवरेज सेल ऑफ डी एंड आई विच इज 53 एंड 17 70, तो ये 2 का तो कोई रोल ही नहीं था ना। तो यही था कि 70 से 86 कितना ज्यादा है, तो इट इज 16 मोर देन 70 और 8 मोर देन 35, राइट, 8 मोर देन 35। अब मुझे एवरेज परसेंटेज इसमें देखना था, राइट, ये ठीक लिखा ना हमने 53। चलो इनटू 100 कर देते हैं हम इजी करने के लिए। 5 से यहां कैंसिल किया और ये आ गया 160/7। अगर आपको पता हो 7 इंटू 23 161 होता है, तो 23 से हल्का सा कम आएगा, 23 से हल्का सा कम डी ऑप्शन होगा, राइट। नहीं तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 इंटू 2 14, 20, 7 इंटू 2 14, 60, 7 इंटू 8 56, 22.8 वाला डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आपको टेबल पता हो 23 इंटू 7 इज 161, तो उसको बिल्कुल ही सीधा ही पता लग गया था, 161 से हल्का सा कम, 23 से हल्का सा कम आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। What is the edge of a cube whose volume is equal to the sum of the volumes of the cube? देखो वॉल्यूम होता है क्यूब का a क्यूब, लेट से मेरा एज है a क्यूब हो गया वॉल्यूम। ये कह रहा है सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एज, 3 क्यूब है अलग अलग, उनका वॉल्यूम क्या होगा, 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब, राइट। वैसे तो कई लोग इसको याद रखते हैं कि ये 3 क्यूब का सम एक क्यूब बनता है, तो ऐसा नंबर होता है एक, ये इन तीनों का सम बनता है 1728 12 का क्यूब। बट चलो आप करके देख लो, ये 216 है, ये 512 है, ये 1000 है। तो 1000 में 5 2 7 7 28, तो 1728 1728 विच इज 12 क्यूब। तो मेरा जो क्यूब आएगा वो 12 सेंटीमीटर वाला क्यूब होगा, जिसका वॉल्यूम 1728 होगा, जो इन तीनों छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा उसका वॉल्यूम, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इफ राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 60% होता है 3/5। अगर वो 3/5 ऑफ स्पीड पे चलेगा तो उसका टाइम लगेगा 5/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम, यानी कि उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। देखो 3 से 2 एक्स्ट्रा, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, t + 2/3t,
यानी कि एक्स्ट्रा टाइम इज 2/3 ऑफ द टाइम। तो वो एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है 36 मिनट, सो एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन एज 36 मिनट। तो आप नॉर्मल टाइम 54 मिनट्स था। वही पूछा है यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, यही पूछा हुआ है नॉर्मल टाइम कितना था। नॉर्मल टाइम से 2/3 एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि उसका टाइम लगना है 5/3t, राइट। अगर उसका टाइम स्पीड जो है 3/5 कर दोगे तो टाइम टेकन 5/3 होगा, और 5/3 का मतलब है नॉर्मल टाइम से 2/3 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन एज 36 मिनट्स, सो टी मस्ट बी 54 मिनट्स, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और हमें सीकेंट थीटा प्लस ये जो भी वैल्यू ऐसे लिखे हो, सपोज करो मैं ऐसे ही देख लूं कि टेन स्क्वायर थीटा अगर ये था तो टेन थीटा होगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब टेन थीटा को अगर मैं ऐसे लिख लूं तो ये p/b होता है। तो एक ट्राइंगल सोचो अब, राइट। इन क्वेश्चंस को करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो हमने जो यहां पे लिखा हुआ है इसमें से 1 माइनस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर में डाल दो, बेस में 1 डाल दो, तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल जाएगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस ए स्क्वायर का रूट, तो आपका हाइपोटेन्यूज भी निकल गया। अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है, सारी वैल्यूज पता है आपको, तो सीकेंट थीटा आपको चाहिए। सीकेंट थीटा होता है h/b, h/b तो 1 है तो ऐसे ही रहना, तो सीकेंट थीटा, राइट, बेस तो 1 है, प्लस टेन क्यूब थीटा। टेन थीटा क्या था, ये तो लिखा हुआ है, इसका क्यूब करना था, ओके। तो इसका क्यूब करेंगे, चलो 1 माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर हाफ थी, क्यूब करोगे 3/2, राइट। यही थी ना, ये टेन थीटा की वैल्यू थी, हमें टेन क्यूब चाहिए था, तो टेन थीटा क्यूब कर दिया हमने, ओके। सो 1 माइनस ए स्क्वायर का, क्योंकि 1 माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ थी, उसका 3 टाइम्स कर दिया, तो हाफ का 3 टाइम्स 3/2 हो गया, ओके। नाउ कोसिकेंट थीटा होता है h/b, h/p, √2 माइनस ए स्क्वायर, ओके, √2 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। p इज 1 माइनस ए स्क्वायर। अब 1 माइनस ए स्क्वायर तो पावर हाफ है, ऊपर 3/2 पावर है, 3/2 में से हाफ कट जाएगी तो एक पावर रह जाएगी, 1 माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा ऊपर से। अगर मैं √2 माइनस ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां 1 और यहां 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी 2 माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। देखो बाहर है 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर, ओके, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और अंदर है 2 माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1 टोटल पावर 3/2 हो जाएगी। तो 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर टोटल 3/2, 1/2 पावर यहां है, 1 पावर यहां से आ गई जो हमने कॉमन लेके किया, राइट। इसको थोड़ा दोबारा करके देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा वैल्यूज ऐसी लिखी हुई थी उनको, बट मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि जहां पे भी टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, एक ट्राइंगल बना के आप p/b/h ले लो, उससे सारी वैल्यूज मिल जाती हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 of a certain distance was covered at the speed of 45, 1/4 at the speed of 60 and the rest at the speed of 75. Find the average speed per hour for the whole journey. जनरली हम ना ऐसे केसेस में, क्योंकि डिस्टेंस ले लेते हैं 45, 60 और 75 का एलसीएम। 45 और 60 का तो 180 बनता दिख रहा है, 180, इसमें 5 आ गया, 15 आ गया, 5 रह गया, तो इसका मतलब 900 ले लो, 900 डिस्टेंस मान लो, टोटल डिस्टेंस 900 मान लो, उसमें से 2/3 यानी कि 600 उसने ट्रेवल किया 45 की स्पीड पे, ये टाइम टेकन निकाल रहा हूं, ओके। टोटल डिस्टेंस 900 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन यहां आ गया। दूसरे में 1/4 यानी कि 900 का 1/4 कितना हो गया, 450 का हाफ 225 उसने चला 60 की स्पीड पे, और बचा हुआ कितना बच गया, 6 to 8 25 75 बच गया।
वो 75 की स्पीड पे चला, तो ये 1 आ गया, 15 इंटू 3 15 इंटू 4 40/3 आ गया, ये 15 इंटू 4 15 इंटू 15। सो अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूं 12, तो 3 4 160, 4 इंटू 3 45 एंड 12, सो इट विल कम्स 217, राइट। सो मेरा बन जाएगा 900 इंटू 12/217, कितना हो जाएगा 10800/217। कैंसिल करते कितना आता 207 है, इसको 220 करके सोचो, 3 बढ़ाया आपने, यहां 3 बढ़ाओगे कितना बढ़ाया था, मतलब ये 10% का 1/7, 10% का 1/7 तकरीबन 150 बढ़ा दोगे, मतलब अप्रॉक्सीमेट। तो 22 से करोगे, 22 इंटू 5 से कम है, 50 से कम है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो तो यहां भी देख सकते थे, देखो 217 का हाफ होता 108 पॉइंट समथिंग, ये तो 108 था, 50 से कम, ये दोनों हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ये आंसर, ये तो यहीं देख सकते थे, राइट। वो करने की जरूरत नहीं थी। यहीं पे देखते कि जो 108 है, 217 का हाफ करो तो 108.5 है, वो 108 है, तो 50 से हल्का सा नीचे होगा, 49.77 आप आंसर करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स है, आप ले लो साइड्स को 10x 24x 26x। अच्छा, रेशियो को अगर 2 से और कैंसिल कर दो तो आपको लगता नहीं ये रेशियो 5 12 13 है। 5 12 13 तो राइट एंगल की रेशियो होती है, मतलब ये राइट एंगल है, यानी इसका ये हाइपोटेन्यूज है, वो परपेंडिकुलर बेस है, उनका एरिया होना चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, और ये एरिया दे रखा है 480, सो 2 इंटू 12, so 120 into 4, x square is equal to 4, x is equal to 2. So मैंने साइड्स ली है 10x 24x 26x। टोटल पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर टोटल बन रहा है 50 60x, और x की वैल्यू आई 2, तो 60 into 2 120 शुड बी द आंसर, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Now, Damini purchased an item costing rupees this, paid rupees this as down payment. ये तो डाउन पेमेंट तो दे दिया ना, तो अभी कितना देना है वो है मेन, 4000 रुपए और देने हैं। If the simple interest charge for the remaining amount is 9% per annum and Damini cleared all dues after 4 months. देखो 4 महीने क्या होते हैं, अगर साल के हिसाब से लगाओ, ईयर में कन्वर्ट करो तो 1/3 ईयर। अगर पूरे साल में 9% देना होता तो उसका 1/3 मुझे 3% इंटरेस्ट देना था, तो 4000 का 3% इंटरेस्ट पे करना था, तो हमने 120 इंटरेस्ट पे करना था। हाउ मच डिड दामिनी पे आफ्टर 4 मंथ एज इंटरेस्ट, तो 120 तो है, सिर्फ 4000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, और वो भी 9% के हिसाब से पूरे साल का 9%, 4 महीने का 1/3 यानी 3%। सो 3% ऑफ 4000 आपको बताना था, वो आपका आंसर हो गया, राइट। ओके, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप हमसे जुड़े रहेंगे रोज 6 PM एंड 8 PM हम ये डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के सारे, जो CGL Tier 1 से स्टार्ट किया हमने, वैसे प्रीवियस ईयर पेपर सारे डिस्कस करेंगे हम, राइट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और लाइक और शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।